Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the coordinate geometry. About me, myself Arvind Yadav. Here is my contact number. I have done BTech in Civil Engineering. I have qualified the JEE Main in 2016. I had scored in 94 percentile in UP SSC exam. I had also qualified the UP TET in 2022. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमारे मन में आना चाहिए कि हम इस टॉपिक क्यों पढ़ते हैं। तो पहले हम जियोमेट्री वर्ड का बारे में जानते हैं। तो जियो मतलब क्या होता है? जियोमेट्री यानी जियो का मतलब होता है कि जैसे अर्थ, और अर्थ के बारे में स्टीयर, मेट्री मतलब मेजरमेंट, तो अर्थ के बारे में मेजरमेंट करना। और कोऑर्डिनेट एक पार्टिकुलर पॉइंट या लोकेशन के बारे में हमें एनालिसिस करने को ही कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे सपोज करिए कि उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसको डिफाइन करने की सिचुएशन को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें, जैसे कि पॉइंट 1 है, पॉइंट V है, तो इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप एक पॉइंट 1 है, जैसे एक बॉक्स है, एक स्क्वायर है, ठीक, उस स्क्वायर में A है, ये B है और ये C है। तो पॉइंट A की पोजीशन को एग्जैक्ट दिखाना ही कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसको अगर आसान भाषा में समझ, जैसे कि सोचिए कि आप अपना व्हीकल, जैसे कि आपको एक व्हीकल परचेज कर, जैसे आप अर्थ का स्ट्रक्चर देखिए, तो अर्थ के स्ट्रक्चर पे ये इक्वेटर होता है, ठीक, उसके बाद ऊपर क्या होता है? तो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे क्या होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, और बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो जैसे आप गूगल मैप पे या जीपीएस सिस्टम पर आप कोई व्हीकल को अप्लाई करते हैं कैब के लिए, तो आपको उस लोकेशन की दिखाने के लिए आपको एक व्हीकल, जैसे व्हीकल को उस पार्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन मेंशन होती है। जैसे सैटेलाइट के थ्रू पूरे अर्थ की लोकेशन सेट है, और उस पर से हिसाब से, जैसे सपोज करिए तो पॉइंट 1 है और पॉइंट V है, और इन लोकेशन को जानने के लिए सैटेलाइट पर इसके थ्रू लोकेशन परमानेंट, जैसे इस गूगल मैप पे जैसे एक पॉइंट पर उसकी लोकेशन फिक्स है, तो इसका पार्टिकुलर पॉइंट जैसे सपोज करें कि XY होगा, इसका पॉइंट X2 Y2 होगा। तो इस तरह से एक पॉइंट A की और पॉइंट B की एग्जैक्ट लोकेशन को मेजरमेंट करके हमें पता करते हैं डिस्टेंस को। अगर इसे बहुत उससे भी आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे कि एक पार्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने को ही कोऑर्डिनेट करते हैं। अब आते हैं उससे कुछ इसके टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? सपोज करिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को किस नाम से डिनोट करते हैं? तो X O X डैश से, X एक्सिस पे बनता है, इसे X एक्सिस नाम से बोलते हैं। वहीं वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में Y O Y डैश, O पोजीशन को क्या कहते हैं? तो O पोजीशन को ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट पर कार्टेशियन, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? टोटल XY YO Y को, तो इसको कम्प्लीटली हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा एब्सिसा क्या होता है? तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है? अगर X एक्सिस से सपोज करिए कि कोई डिस्टेंस पॉइंट A है, और X एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। वहीं Y एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जैसे कि सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको 2,3 रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन सिस्टम पर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो उसको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ड्रा करना होगा। जो कोऑर्डिनेट हम वर्टिकल डायरेक्शन में होता है उसे YO Y बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है जिसे XO X डैश बोलते हैं। अब X और 2,3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम X एक्सिस में 2 यूनिट चलेंगे। उसके बाद Y डायरेक्शन में डिनोट करने के लिए Y डायरेक्शन में 3 यूनिट चलेंगे, और इन दोनों को हम इमेजिनरी लाइन के थ्रू ड्रा करेंगे, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो पॉइंट A होगा वही 2,3 होगा। अगर सपोज, तो इस पॉइंट को अगर हम आसान भाषा में समझे, जैसे कि पॉइंट 2, तो 2 यूनिट X डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, वहीं 3 Y डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि X और Y किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव होता है। जैसे कि हम बचपन में X एक्सिस और Y एक्सिस पढ़ते थे, तो वो
यानी पॉइंट 1 जो 0 है, और उसके अलावा जैसे हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारा बढ़ता 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाता है। वहीं लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 होता है। सेम ये तो एक्स एक्सिस में हो गया, लेकिन अगर वहीं वाई एक्सिस में हम देखते हैं तो वाई एक्सिस में जैसे कि ऊपर जाने पर पॉजिटिव होता जाता है, वहीं नीचे आने पर निगेटिव होता जाता है। और ऊपर जाने पर पॉजिटिव कैसे होता है, 1 2 3 4 4, और उसके अलावा अगर ओ पॉइंट से अगर नीचे आने पर -1 -2 और -3 होता जाता है। तो अगर दोनों डायग्रामों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिक्स करें तो इस तरह से बनता है। फिर अगर हम एक्स एक्सिस पर जैसे एक्स ओ एक्स डैश और फिर वाई ओ वाई डैश, फिर अगर इसको कोऑर्डिनेट इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसके अलावा इसको सेकंड कोऑर्डिनेट और इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और वाई ओ एक्स जो एरिया है, इस एरिया में एक्स एक्सिस में देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साइन क्या होगी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। वहीं वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। फिर अगर वाई ओ एक्स डैश की बात करें यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में निगेटिव जाएगा क्योंकि इधर आ रहा है। उसके अलावा वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। उसके अलावा थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं और एक्स डायरेक्शन की लोकेशन क्या होगी, तो माइनस होगा। और फिर वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों एक्सिस निगेटिव होंगी। अब आते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और वाई डायरेक्शन निगेटिव होगी। तो इस तरह से अगर हम इसे लिखें तो एक्स एक्सिस में अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस निगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में फिर जाएं तो एक्स एक्सिस निगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी निगेटिव होगा। उसी तरह अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके अलावा वाई एक्सिस निगेटिव होगा। फिर अगर हम तो इस तरह से हमने कार्टेशियन सिस्टम को समझा, एब्सिसा ऑर्डिनेंस को समझा, उसके बाद प्लॉटिंग द पॉइंट के बारे में, कैसे हमें प्लॉट करते हैं उसके बारे में समझा। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें, सपोज करिए कि -3, 4 को प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले किसी स्टूडेंट को अगर प्लॉट करना है तो पहले वो कार्टेशियन सिस्टम बनाएगा और जिसको एक्स ओ और एक्स डैश है, फिर वाई ओ वाई डैश है। फिर एक्स डायरेक्शन में वो किधर जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन जो फर्स्ट होता है वो एक्स डायरेक्शन को डिपेंड करता है और जो सेकंड होता है वो वाई को इंडिकेट करता है। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, तो एक्स एक्सिस में -3 मतलब -3 यानी -3 इधर होगा। उसके अलावा पॉजिटिव डायरेक्शन यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में यानी यहाँ होगा। अगर दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर पॉइंट ये होगा, यानी ये पॉइंट की लोकेशन -3, 4 होगी। तो इस तरह से प्लॉटिंग की जाती है। तो आई होप ये 3 चीज़ें समझ में आई। और जैसे कि कोऑर्डिनेट के बारे में बात की कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो किसी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में डिनोट करता है, इसे एनालिटिकल करते हैं, और उसके अलावा इसकी लोकेशन को डिफाइन करता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये पढ़ा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कैसे इसे प्लॉट किया जाता है, और उसके बाद हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट को बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन इन कोऑर्डिनेट आर्ग्यूमेंट, तो एक पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है उसके बारे में भी हमने देखा और समझा कि पार्टिकुलर पॉइंट पर कैसे उसे प्लॉट किया जाता है।
फिर उसको अगर हम ब्रीफ में एक बार अगर ये सबसे पहले ये डायग्राम देख के आपके मन में क्या थाट आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, तो ये कार्टेशियन सिस्टम है। इसको हम डिनोट करते हैं जैसे यक्स ओ यक्स डैश और ऊपर वाई ओ वाई डैश। ओ क्या है, तो ओ एक ओरिजिन है, और यक्स ओ यक्स क्या है, इसको इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो यक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई ओ वाई को क्या बोलते हैं, तो वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट से अगर ये दूरी टी है तो टी को क्या बोलते हैं, तो टी को ऑर्डिनेट बोलते हैं। वही क्यू है, जैसे एक पॉइंट ए से क्यू है तो क्यू को क्या बोलते हैं, तो क्यू को एब्सिसा बोलते हैं। यानी एक्स एक्सिस के रिफरेंस में इन द रिफरेंस में अगर बात करें कितनी डिस्टेंस है, तो उसे हम एब्सिसा बोलते हैं। तथा वही वाई डायरेक्शन के बीच रिफरेंस बात करें तो उसे वाई डायरेक्शन पर अगर बात करें तो वाई डायरेक्शन में क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट को समझते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट आर द सेट ऑफ वैल्यू विच इन हेल्प शो द एग्जैक्ट पोजीशन इन ए पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए, जैसे सपोज करिए कि कोई मिसाइल लॉन्च करना है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता हो तभी तो हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कोऑर्डिनेट का एग्जैक्ट पोजीशन को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस पॉइंट को ओ कहते हैं, और जैसे इस पार्टिकुलर पॉइंट को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, फिर इस तरह से हम इसको समझते हैं। जैसे अब आते हैं डिस्टेंस फार्मूला के डेरिवेशन पर। तो डिस्टेंस फार्मूला के डेरिवेशन पर हम अगर बात करें तो यूज ऑफ द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सिचुएटेड इन ए x1 बी x2 y2। जैसे इसे हम पॉइंट ए मानते हैं, इसे पॉइंट बी मानते हैं, ठीक। और पॉइंट ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम रखते हैं यक्स ओ और यक्स डैश, फिर ओ वाई और वाई डैश। उसके बाद हम इस पर डॉटेड लाइन डालते हैं, इसको यल नाम देते हैं, इसको यम देते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि इस डायग्राम को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो कि लाइन ये वाली है ए एल और इसका नाम यन रखते हैं, और यन एम दोनों सेम है। उसके अलावा और इसमें क्या सिमिलरिटी बनती है, उसके अलावा एक ट्रायंगल बनता दिखता है, ए बी यन ए बी, एक ट्रायंगल बनता दिखता है। उसके अलावा हमें इस डायग्राम में, तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को बोलते हुए हम ए बी यन को एक ट्रायंगल की भांति अप्रोच करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं अगले पेज पे। जैसे ए बी और यन है, तो ए बी यन एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री का ट्रायंगल है। उसमें अगर पॉइंट ए बी और बी एन और ए एन, अगर हमें ए एन पता हो बी एन पता हो तो हम ए बी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। और इसको निकालने के लिए तो हम सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ए एन निकालना, फिर बी एन निकाल। तो बी एन क्या है, तो बी एन जो कि ए पॉइंट है, ए एन क्या है, तो जो बेस पॉइंट है उसे बी एन बोलते हैं, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो आते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला के डेरिवेशन पे। तो डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम ए बी सी, ए बी एन और यल यम हम जानते हैं। उसके बाद हम पॉइंट जैसे वाई ओ वाई डैश है, फिर इधर यक्स ओ यक्स डैश है, ठीक। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम अच्छे से कंप्लीट है। उसके बाद हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और लिखते हैं कि लेट बी एल इक्वल टू एन बी, सेम है दोनों। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, और वहीं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, और टोटल डिस्टेंस बी एम की डिस्टेंस कितनी है, x2। तो x2 में से अगर x1 माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, तो बी एन की डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब अगर हम टोटल इसे समझने की कोशिश करें, जैसे कि ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दी जाए तो इतनी डिस्टेंस बच जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, x2 है, और उसमें से अगर इतनी डिस्टेंस माइनस कर दी जाए x1 तो क्या बचता है, bn का आता है। तो हम लिखते हैं कि bn इक्वल टू x2 माइनस
x2 माइनस x1। वहीं सेम अब हॉरिजेंटल लाइन पर आते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, m पोजीशन तक x2 है, वहीं l पोजीशन तक कितनी है, x1 है। तो अगर हम टोटल में से OL माइनस कर दें, यानी टोटल डिस्टेंस में से इतनी घटा दें, तो हमें कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी, LM मिल जाएगी। तो LM निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x2 जैसे हम bn निकाल लेते, तो bn निकालने, bn जो कि y एक्सिस, bn क्या था, तो y एक्सिस का था, तो y एक्सिस में क्या हम लिख सकते थे, y2 माइनस y1, और वही x2 में